आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में हम लोग वर्णमाला और वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं और उन्हें लिखने के लिए हमारे द्वारा कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं। सही परिभाषा में हम कह सकते हैं हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। वर्ण हमारे मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि होती है, जिसके कारण इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस रूप में यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णमाला प्रत्येक भाषा में उनके वर्णों के अध्ययन के लिए उन्हें एक निश्चित क्रम में रखा जाता है, जैसे वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला को हम इस तरह से कह सकते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार स्वर और व्यंजन होते हैं, उनका एक व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। अब हम जानते हैं वर्णों के भेद। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे वर्ण होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इन्हें बोलते समय मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। स्वरों को बोलने में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिसे हम ह पर ह्रस्व स्वर लगाते हैं, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में इनके उच्चारण सबसे कम समय लगता है। ये संख्याओं में 4 होते हैं, जो है छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री। दीर्घ स्वर इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ये संख्याओं में वर्णमाला में 7 होते हैं, जो हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब प्लुत स्वर की बारी। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना या उससे अधिक समय लगता है। प्लुत स्वरों को दर्शाने के लिए इसके बाद हम 3 जैसा एक चिन्ह लगाकर दर्शाते हैं, जैसे ओम। इसमें हमारा जो ओ है उसे 3 से भी ज़्यादा समय तक हमें बोलना पड़ा। ह्रस्व स्वर से 3 समय हमें लगा बोलने में। इसे हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। ओ के बाद हम लोग एक 3 लगाते हैं और उसके बाद म, ओम। अब हमारी बारी आती है अनुसार के बारे में पढ़ना। तो इनका उच्चारण में मुख्यतः नाक से ही होता है, जैसे अंश, हंस, गंगा, कंधा आदि। इनका चिन्ह कुछ इस एक बिंदु के समान होता है। अनुनासिक इसमें स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जैसे अंगूठी। इसका चिन्ह ऐसा चांद जैसा होता है, जैसे अंगूठी, चांद आदि। विसर्ग के साथ विसर्ग स्वरों के साथ प्रयुक्त होता है और इनके उच्चारण में ह की तरह हमें समझ में आता है, क्योंकि इनका जब भी हम उच्चारण करते हैं विसर्ग का, तो हमें ह की ध्वनि समझ में आती है। जैसे प्रातः, हमारे विसर्ग की जगह हमें ह का उच्चारण पता चला, प्रायः, प्रातः, प्रायः, ऐसे। ये हमारा विसर्ग से चिन्ह है। अब हम
आगे बढ़ते हैं व्यंजनों की ओर। तो हमारे व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजनों के सामान्य रूप से के अतिरिक्त हम इन्हें दो अन्य रूप से भी जानते हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या है हम ये पहले पढ़ेंगे, इसके बाद द्वित्व व्यंजन। जब एक स्वर रहित व्यंजन असमान स्वर युक्त व्यंजन से मिलकर एक नए शब्द बनते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो ये दो व्यंजनों से मिलकर एक नया व्यंजन बने हैं, जैसे हम छ, त्र, ज्ञ और देख सकते हैं। लेकिन हमने कुछ और भी अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन भी कई बार देखे हैं, जैसे हम हलंत श प्लस य प्लस मतलब हलंत य प्लस अ लगा दे तो हमारा एक शब्द बनता है श। इससे जो हम शब्द बना सकते हैं, जैसे अवश्य बना सकते हैं। और भी ऐसे होते हैं, जैसे हलंत स प्लस त बन जाता है, जिससे हम शब्द बना सकते हैं पुस्तक। हलंत ना प्लस या, हलंत व प्लस या, ऐसे हम और भी व्यंजन को मिलाकर एक संयुक्त व्यंजन बना सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि द्वित्व व्यंजन क्या होता है। द्वित्व व्यंजन एक ही व्यंजन को दो बार एक साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे मैंने उदाहरण में दिया रखा है हलंत का। ये तो हमारा व्यंजन है, दो बार हमने प्रयोग किया है च का, जो एक हलंत च है और एक हलंत च प्लस अ है। तो हमने एक को स्वर के साथ लिया है और एक को स्वर रहित मतलब स्वर के बिना लिया है, तो ये हमारा शब्द बन जाता है कच्चा। ऐसे ही हम और भी बना सकते हैं, हलंत द प्लस बड़ा दा जिसे हम कह सकते हैं गद्दा से बना सकते हैं। हलंत त प्लस बड़ा ता जिससे हम बना सकते हैं पत्ता। तो हमने आज बहुत कुछ सीखा, तो अब हम लोग वापस उसे स्मरण करते हैं। सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण के दो मुख्य भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अंग और हाहा अयोगवाह कहलाते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी के 4 प्रमुख संयुक्त व्यंजन हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। धन्यवाद।